इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से चिंटू चौकसे को सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहीं जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। दरअसल शनिवार देर रात पानी की टैंकर को हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई थी। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं के तहत 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। घटना में बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कपिल पाठक की शिकायत पर हीरानगर पुलिस ने चिंटू चौकसे और सुभाष को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 6 आरोपी फरार हैं। पुलिस ने चिंटू चौकसे को कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायालय ने चिंटू चौकसे को केंद्रीय जेल भेज दिया है। चिंटू चौकसे पर की गई कार्रवाई से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर नारेबाजी की। वहीं शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना जांच किए पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। चिंटू चौकसे जी को जेल भेज दिया गया है, क्या इस पूरे मामले में आगे आप लोगों की रणनीति रहने वाली? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ बगैर विवेचना करे, बगैर पुष्टि करे, बगैर जांच करे 307 की कार्रवाई और उसके परिवार के 4 लोगों पे 307 की कार्रवाई, चिंटू के बड़े भाई, उनके बेटे, उनके भतीजे और 4 अन्य लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये पूरा मामला एक छोटा सा झगड़ा था, उसको राजनीतिक रंग दिया गया और तुरंत आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद लड़ते हैं, इतना नंगा नाच होता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। एक छोटे से मामूली बच्चों के झगड़े को तूल देकर और किस तरह से देखिए, सुबह 7 बजे एफआईआर दर्ज होती है, 307 लगा दी जाती है, तुरंत चिंटू को हीरानगर थाने ले जाया जाता है, वहां से तुरंत मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल करा के तुरंत उसको कोर्ट पेश कर दिया जाता है। कोर्ट खुलती नहीं है, एमजी रोड थाने में 3 घंटे बिठाया और उसके बाद अब जाकर कोर्ट से चिंटू की को जेल भेज दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संविधान जो है वो खतरे में है। कांग्रेस हमेशा बोलते आ रही है और उसका पालन आज इस दौर में देखने को मिल रहा है। आगे क्या होगा, कांग्रेस के एक्शन क्या होगा? देखिए, हमने कमिश्नर साहब से चर्चा की है, हमने उनसे कहा है कि ये कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफा कार्रवाई है। चिंटू चौकसे के जो भतीजे हैं रोहन चौकसे, वो अभी भंडारी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हैं, आईसीयू में हैं, उनकी जान को खतरा है और वो बयान देने की स्थिति में भी नहीं है। अब हम लोग हीरानगर थाने में जा रहे हैं, वो नहीं बयान दे सकते तो उनके भाई या उनके परिवार से हम बयान दिलवाएंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे और जिन धाराओं में चिंटू और उसके परिवार में मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हीं धाराओं में पुलिस को उन फरियादियों पे भी मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। सुरजीत भाई, ये मामले में देखने में आया कि जो फरियादी है लगातार जो वहाँ पर विवाद, उसमें लगातार एक ही फरियादी जो है वही शिकायत कर रहा है बार बार, तो क्या सोची समझी कोई रणनीति? देखिए, वो 6 मुकदमे उस पे हैं, वो रोज लड़ता है, बताते हैं वहाँ। जो मैंने जानकारी मुझे लगी है, वो व्यक्ति सुबह से शाम तक लड़ने में उसका पूरा इंटरेस्ट रहता है और राजनीतिक दुरुपयोग करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है और उस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को ऐसे लोगों को तो हिस्ट्री शीटर, गुंडा बता के बंद करना चाहिए, जबकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो आज 3 बार का पार्षद है, इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर आपने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। आज उसका राजनीतिक भविष्य जो है आप दांव पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं मानता हूं कि चिंटू बहुत अच्छा और बहुत आत्मविश्वास वाला व्यक्ति है, वो किसी से डरेगा नहीं और दबेगा नहीं। किसके दबाव में कार्रवाई? दबाव आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है। व्यक्ति के साथ बगैर विवेचना करे, बगैर पुष्टि करे, बगैर जांच करे 307 की कार्रवाई और उसके परिवार के 4 लोगों पे 307 की कार्रवाई, चिंटू के बड़े भाई, उनके बेटे, उनके भतीजे और 4 अन्य लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये पूरा मामला एक छोटा सा झगड़ा था, उसको राजनीतिक रंग दिया गया और तुरंत आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के 2 पार्षद लड़ते हैं, इतना नंगा नाच होता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। एक छोटे से मामूली बच्चों के झगड़े को तूल देकर और किस तरह से देखिए, सुबह 7 बजे एफआईआर दर्ज होती है, 307 लगा दी जाती है, तुरंत चिंटू को हीरानगर थाने ले जाया जाता है, वहाँ से
तुरंत मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल करा के तुरंत उसको कोर्ट पेश कर दिया जाता है। कोर्ट खुलती नहीं है, एमजी रोड थाने में भी 3 घंटे बिठाया और उसके बाद अब जाकर कोर्ट से चिंटू की को जेल भेज दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये संविधान जो है वो खतरे में है। कांग्रेस हमेशा बोलते आ रही है और उसका पालन आज इंदौर में देखने को मिल अब रहा है। आगे क्या होगा, कांग्रेस के एक्शन क्या होगा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, हमने कमिश्नर साहब से चर्चा की है। हमने उनसे कहा है कि ये कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफा कार्रवाई है। चिंटू चौकसे के जो भतीजे हैं रोहन चौकसे, वो अभी भंडारी हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हैं, आईसीयू में हैं, उनकी जान को खतरा है और वो बयान देने की स्थिति में भी नहीं है। अब हम लोग हीरानगर थाने में जा रहे हैं, वो नहीं बयान दे सकते तो उनके भाई या उनके परिवार से हम बयान दिलवाएंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे। और जिन धाराओं में चिंटू और उसके परिवार में मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हीं धाराओं में पुलिस को उन फरियादियों पे भी मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। सुरजीत भाई, ये मामले में देखने में आया कि जो फरियादी है लगातार जो वहाँ पर विवाद है उसमें लगातार एक ही फरियादी जो है वही शिकायत कर रहा है बार बार, तो क्या सोची समझी कोई ये रणनीति नहीं? देखिए, वो 6 मुकदमे उस पे हैं, वो रोज लड़ता है, बताते हैं वहाँ। जो मैंने जानकारी मुझे लगी है, वो व्यक्ति सुबह से शाम तक लड़ने में उसका पूरा इंटरेस्ट रहता है और राजनीतिक दुरुपयोग करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है और उस पर 6 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को ऐसे लोगों को तो हिस्ट्री शीटर गुंडा बता के बंद करना चाहिए, जबकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो आज 3 बार का पार्षद है, इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर आपने बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। आज उसका राजनीतिक भविष्य जो है आप दांव पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं मानता हूं कि चिंटू बहुत अच्छा और बहुत आत्मविश्वास वाला व्यक्ति है, वो किसी से डरेगा नहीं और दबेगा नहीं। किसके दबाव में कार्रवाई हो रही है? दबाव आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हो रहा है। इंदौर से विवान सिंह राजपूत।